अब आते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम पे, विच इज एंगल साइड। सो एएस क्या है? एंगल साइड। दो ट्राइंगल हम बनाते हैं, एक है ABC, राइट, और एक है PQR, ठीक है। अगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल P हो गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो गया, राइट। तो ये एंगल और ये एंगल, तीन अलग अलग एंगल्स हैं। हम बोल रहे हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो ऑटोमेटिकली एंगल C और एंगल R इक्वल हो जाएंगे, राइट। क्यों? क्योंकि किसी भी एंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है? 180 डिग्री। तो अगर A और B बराबर हैं तो C क्या हो जाएगा? 180 माइनस A माइनस B, राइट। उसी तरह R क्या हो जाएगा? 180 माइनस P माइनस Q, और P और Q तो A और B के बराबर ही है, राइट। तो एंगल R इज इक्वल टू एंगल C भी हो जाएगा। सिर्फ एंगल्स इक्वल होने से हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि उसका साइज हो सकता है सेम ना हो, एंगल्स बस सिर्फ इक्वल है। लेट्स से इस ये जो भी साइज है, लेट्स से ये XYZ है, ठीक है। तो हम एक बड़ा ट्राइंगल तो बना ही सकते हैं, 2x 2y 2z का। किसी एन एंगल, दो एंगल विल बी सेम बट साइज तो डिफरेंट हो ही सकता है, राइट। तो एटलीस्ट अगर एक साइड भी इक्वल हो गया, लेट्स से ये वाला साइड इक्वल हो गया, या ये वाला साइड इक्वल हो गया, या ये वाला साइड इक्वल हो गया, तब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सो एएस क्या बोलता है? एंगल साइड, दो एंगल्स इक्वल हो, कोई सा भी एंगल इक्वल हो, कोई दो एंगल इक्वल हो और कोई एक साइड इक्वल हो, तो हम बोलते हैं दोनों ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सो ये एक और थ्योरम है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने का। तो जब भी हमें दो एंगल सेम मिल जाए और एक साइड सेम मिल जाए तो हम बोलते हैं दो ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। मेक सेंस? नेक्स्ट अब हम आते हैं थर्ड थ्योरम पे, विच इज SSS। SSS इज नथिंग बट साइड साइड and side. So if the three sides of triangle are equal to the three sides of the other triangle, then the two triangles are congruent. ये काफी सिंपल है। अगर तीनों साइड, लेट्स से कि ये ट्राइंगल है ABC और लेट्स से ये ट्राइंगल है PQR। अगर ये साइड इक्वल टू दिस साइड, ये इक्वल टू दिस एंड ये इक्वल टू दिस, तो हम बोलेंगे तीनों साइड्स इक्वल है, तो हम बोलेंगे बाई SSS triangle ABC is congruent to triangle PRQ. Please note sequence बहुत important है। A is corresponding to P, B vertex V is corresponding to vertex R and vertex C is corresponding to vertex Q. So मैं दूसरे कलर में ड्रॉ करता हूँ, ये और ये करस्पॉन्ड कर रहे हैं, राइट। ये और ये करस्पॉन्ड कर रहे हैं, राइट। और ये आपस में करस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ए और बी के में ये वाला साइड सेम है एंड पी एंड आर में ये वाला साइड सेम है, इसलिए हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही दिखाना है। सो ये एक तीसरा थ्योरम है, विच इज लाइक ऑब्वियसली अगर दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड्स दोनों ट्राइंगल के इक्वल हो रहे हैं, इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल सेम है, राइट।